कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। ईश्वर ने जीवन में जो किया है वो सबकी भलाई के लिए ही किया है। इसलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कौवे को काले रंग की वजह से लगता था कि वह रंगों से वंचित है। वन में सभी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर प्रभावित होते हैं। कभी कभी बाहरी चीज़ों का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग हीन भावना से ग्रसित होकर खुद को कम आंकने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी में सबकी भलाई है। इसलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज इसी पर आधारित एक कहानी सबसे सुंदर कौन है, इसका वर्णन किया जा रहा है। एक दिन कौवा अपनी शक्ल को देखकर सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज़्यादा कुरूप मैं ही हूँ। उसे लगा कि ना तो आवाज़ अच्छी है, ना ही पंख सुंदर है। काले रंग की वजह से उसे लगता था कि वह रंगों से भी वंचित है। ये सारी बातें सोचने की वजह से उसके अंदर हीन भावना से ग्रसित होकर दुखी भी रहने लगा। एक दिन बगुले ने कौवे की उदासी के कारण जानने को उससे पूछा। कौवे ने तो जवाब दिया, तुम गोरे चिट्टे हो, तुम बिल्कुल खुश हो, मैं तो बिल्कुल काला हूँ, मुझे तो दुनिया में जीना ही नहीं है। बगुले ने कौवे से कहा, दोस्त मैं कहाँ सुंदर हूँ, तोते को देखो, उसके हरे पंख हैं और लाल चोंच है, काश मेरे पास भी ऐसा होता। वह तोते के पास पहुंचकर बोला कि तुम इतने सुंदर हो, खुश तो तुम बहुत होते होगे। जवाब में तोते ने कहा कि मैं खुश तो था, लेकिन मोर को देखकर दुखी हो गया क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा सुंदर होता है। मोर की खुशी जानने के लिए कौवा उसे जंगल में खोजने लगा, परंतु उसे एक भी मोर नहीं दिखाई दिया। जंगल वालों से पूछने के बाद पता चला कि मोर को चिड़ियाघर वाले उठाकर ले गए। कौवा मोर की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां जाने पर उसे मोर ने बताया कि ईश्वर का धन्यवाद करो जो तुम सुंदर नहीं हो, वरना पिंजरे में होते।